समाप्त हो चुकी है, किस विषय पर थी जी? आज की कुछ डेवलपमेंट के कार्य थे जिनको लेके एक फ़ोन आया था सरकार की तरफ से, भाई सड़कें ज़्यादा हैं तो प्रायोरिटी तय करके दो। तो कुछ सड़कों की वाइडनिंग होनी है, कुछ नई सड़कें, तो वो एक लिस्ट बना के दिए। वाइडनिंग वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, नई सड़कों में बजट की प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी प्रायोरिटी तय करिए। तो उसके अंदर हमने 5 सड़कें जो नई रह रही हैं वो हैं, एक राड़ा से डीग की तरफ जाती बक्टर रोड में मिलती है, बहुत मतलब ज़रूरी सड़क है। दूसरी है जयसिंहपुर से उपलाना, आंसी बुटाना पार कर। तीसरी है एक रुखसाना से आवड़ी जाती है, वो जो कैथल ज़िले का एरिया है उसमें बनी हुई है, जो करनाल ज़िले का एरिया वो रह रही है जी। और चौथी है यहाँ असंध से, ये गुरुद्वारा है ना जी, कन्हैया जी वाला, जी, जी। इसके पास से मर्दान खेड़ा एक मर्दान सड़क खेड़ा। जाती है वो, कुल कितने और किलोमीटर लेंथ है सर? और एक ललैंड की फिरनी है जी। और एक सड़क है गंगा टेढ़ी से कौलखेड़ा। ये जो सड़कें हैं इनको दिया है भाई ये सड़कें प्रायोरिटी पे बनाई जाएं, फिर जो छोटी मोटी रह जाएंगी जिन गांव का पहले भी कनेक्शन है अगर कहीं से ना होगा तो वो धीरे धीरे अगली बार में बनेंगे। जी, चौड़ाकरण के लिए किन किन को शामिल किया गया? उसमें तो बहुत लंबी लिस्ट है। जी जी। उसमें नाबार्ड में 3 सड़कें मंजूर भी हुई हैं, पहले जो मंजूर हुई हैं वो तो बनी रही हैं। नाबार्ड में अभी उड़लन से पाडा, बड़ा से पबाना हसनपुर, और एक जो ठरी से शुगर मिल तक जो सड़क है ये पहले मार्केटिंग बोर्ड के पास थी, इसको ट्रांसफ़र करा के PWD का इसके स्टेडियम का काम कब शुरू होगा जी? स्टेडियम का भी अब टेंडर हो जाएगा। इसका एस्टीमेट वगैरह बना के इन्होंने नक्शा वगैरह बना के भेज दिया है, तो अब जल्दी इसको शुरू करवाने की कोशिश करें। जो पार्ट सेकंड है बाईपास का वो कब तक कंप्लीट होगा? वो तो देखो वैसे जून 23 तक है, जी, लेकिन मेरे को लगता है जैसे काम थोड़ा ढीला चल रहा है और उसके पीछे कारण है जो महंगाई है, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। क्योंकि मैं ठेकेदारों से ज़्यादा चक्कर में पड़ता नहीं, इसलिए मेरे को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अफसरों से मेरे को पता चला जी। कि ठेकेदार थोड़ा ढीला पड़ रहा है, महंगाई बढ़ गई। अच्छा। अब महंगाई कम तो होनी नहीं है, जी जी। जब तक मोदी जी हैं हाँ। तो महंगाई नीचे आने का तो मुमकिन ही नहीं है। बाकी सब कुछ मुमकिन है, महंगाई नीचे नहीं आ सकती। नए चेयरमैन बने जी, उनको लेकर के क्या कहेंगे? वो मार्केट में चल रहा है भाई डिग्रियाँ फर्जी है कुछ ऐसा? देखो मेरे को क्या कहना है, अब अगर नया चेयरमैन एक संवैधानिक पद पे बैठने के लिए ठगी का रास्ता अपनाएगा तो फिर तो जनता ही उसको देखेगी भी क्या करना है, जनता क्या चाहती है, जनता मतलब कैसे लोगों को चाहती है। और अगर ये बात सच है तो ही ना, अभी तो सच्चाई सामने आएगी, और जब सच्चाई सामने आएगी फिर खुल के बात करेंगे। सर, CM सिटी में हाल ही में एक महिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी एक बड़ी राशि रिश्वत के साथ पकड़ी जाती है, क्या तस्वीर है ये? देखो तस्वीर तो आपके सामने है, जब संध में थी, जब पकड़ी नहीं गई आप लोगों ने कुछ कराया नहीं, करनाल वालों ने कर दिया। महिला थाने में तो जान नहीं इतना ही देते है। जो भी SHO आवे मीडिया को भी मना कर देते हैं, भी बाइट नहीं देते, वो थाने भी को नहीं देते महिला थाने। क्यों? SP साहब आपको कंप्लेंट करिए मैं आपके माध्यम से SP साहब को ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे थानों से ज़्यादा करप्शन महिला थानों में है। SP साहब शरीफ आदमी हैं, बढ़िया आदमी हैं, लेकिन करप्शन का मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है भी SP शरीफ है। जितना SP शरीफ है उतनी करप्शन बढ़ रही है यहाँ करनाल और असंध में तो लूट मच रही। सर, देश की बात करें तो महाराष्ट्र के घटनाक्रम पे कुछ बोलना चाहेंगे सर? देखो जी, जब तक मोदी जी हैं तो ऐसे ही घटनाक्रम होते रहेंगे। मोदी जी ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि किसी और पार्टी की सरकार कहीं रहे, तो जब तक हैं तो भाई जनता ने उनको मैंडेट दे रखा है, तो जनता का मतलब अत्याचार करना, डेमोक्रेसी ख़त्म करना, संविधान ख़त्म करना, ये तो मोदी जी को जनता ने दे रखी है। वो कहते हैं भी आप लोग विरोध क्यों करते हो, जनता ने हमें वोट दे रखी है, जनता हमें चाहती है, आप तो गलत बोल रहे हो। और अगर जनता चाहती है कि संविधान ख़त्म हो जाए, लोकतंत्र ख़त्म हो जाए, फिर मोदी जी सच्ची बोल रहे होंगे। इसका मतलब धीरे धीरे सारी सरकारें ख़त्म कर देनी चाहिए।
सर राजस्थान के उदयपुर में एक घटना घटती है और उस पर एक अलग तरह का विमर्श, एक अलग तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, इस पर जरूर। देखो, ये तो बीजेपी का धंधा है। इस तरह के काम बीजेपी के लोग कितने करते हैं। देखो, अगर झगड़ा हुआ है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी बरादरी का हो सकता है। अगर यहाँ दो बरादरियों का झगड़ा हो जाए तो क्या पूरी बरादरी झगड़ा करती है? दो लड़के अगर लड़ जाएँ, यहाँ भी ऐसा मनाया जाता है। कहीं भी झगड़ा हो जाए, उसको कहीं कोई हिंदू सिख कह देता है, कोई हिंदू मुसलमान कह देता है। और मैं तो बीजेपी से ये पूछता हूँ कि एक यूपी में सबोधकांत साहे, सबोधकांत एक इंस्पेक्टर पुलिस मार दिया था बजरंग दल वालों ने, और वो जिस दिन जमानत पे आए उनको बीजेपी के मंत्रियों ने मतलब ओपनली उनका स्वागत किया था, उनके माला डाली थी। वो तो जात बरादरी का भी रौला नहीं था, वो तो था भी हिंदू ही। असल में जो ये अवैध कॉलोनियाँ में पड़ी हुई जो या नगर पालिका से बाहर क्षेत्र है, उसके लिए क्या विरोध तैयार किया गया उसको? देखो, अभी जितनी कॉलोनियाँ हैं उनको अभी परसों ही जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसके अंदर तय हो गया भाई अब नए जो रूल हैं उसके हिसाब से रिपोर्ट भेजो, और यहाँ तैयार हो रही है। बहुत सारी कॉलोनियाँ तो उसमें रेगुलराइज हो जाएंगी। जो नहीं है उनको भी सुविधाएँ देने के लिए 13 कॉलोनियों में पहले ही पब्लिक हेल्थ का, पानी दानी का तो इंतजाम करने का आया हुआ है। तो जिला बनाने के लिए कोशिश जारी है जी। जिला बनाने की एक ही काम है बस, भाई जिला बनाओ। बाकी तो सारे काम हो गए। हॉस्पिटल भी बन गया, स्टेडियम भी अब धीरे धीरे बन ही जाएगा। पैसे मंजूरी होगी तो पैसे भी आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, फिर सेशन आएगा, फिर रोड़ा करेंगे। अब एक ही काम बचा है, भाई जिला बनाना है। ठीक है, तो मालिक की कृपा रही तो जिला बनेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि जनता का जो आशीर्वाद है उससे एक बार जिला ये जरूर बनेगा। सर असंध की बात करें तो कहने को तो कई विकास कार्य हैं यहाँ पर जो शहर के अंदर कमीशन हो चुके हैं, लेकिन जो उनका लक्ष्य था, वो जो ऑब्जेक्टिव था, 0 तक भी पूरा नहीं होता नजर आ रहा है। नहीं, वो ऐसे है ना भाई, पैसे आएंगे जब भी तो काम शुरू होंगे तभी आएगा रिजल्ट। तो नहीं सर, जो पूरे हो चुके हैं, जिन लक्ष्यों को जो लेकर रखा गया जो था, पूरे हो चुके हैं वो पुराने ज़माने की बातें हैं। मैं देखो, उसी की बात कर रहा हूँ। इस देश में एक पूरे तरह से एक परसेप्शन बना दी गई है कि अगर बीजेपी वाले करप्शन करें तो वो करप्शन नहीं है। अब ये सरकारें टूट रही हैं, कितनी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है इसमें, क्या क्या नहीं हो रहा है, कौन खर्चा दे रहा है। गुवाहाटी में एक हफ्ता रहे, ये चार्टर्ड प्लेन जा रहे हैं, कौन खर्चा दे रहा है? कोई ईडी सो गया, सीबीआई सो गई, इनकम टैक्स हो गया, कहाँ से पैसा आ रहा है? लेकिन भाई वो तो राष्ट्रभक्त हैं, अगर वो करप्शन करें तो राष्ट्रहित में है। इसलिए मतलब ये सारी ईडी ने अगर नोटिस देना हो तो कागज ट्रांसफ़र करने के राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को दे सकते हैं, या जो विरोधी पक्ष वाले उसको दे सकते हैं। आप पूरे देश में एक आदमी बता दो जो बीजेपी में हो और उसको ईडी या इनकम टैक्स वालों ने पूछा हो। और अगर इन करप्ट आदमियों में से कोई बीजेपी ज्वाइन कर जाए फिर भी कोई नहीं पूछता, तो कहते फिर उनके लिए एक लफ्ज़ आ जाता है भाई जांच चल रही है। और दूसरों की, संजय राउत को कैसे आ गया नोटिस? बीच में ही आ गया ना एपिसोड के। तो नीयत तो साफ है, लेकिन अंधभक्तों को थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है। जब तक देश बर्बाद ना हो जाए इसलिए जल्दी जागना चाहिए। बीजेपी वाले चाहते हैं कि फिर कांग्रेस मुक्त हो पूरा देश। बीजेपी वालों के चाहने से क्या चलने होता से है? कुछ नहीं होता है। ये जो होती ना गिद्ध सारा दिन यही अरदास करती हैं कि डंगर मर जाएं या हम खावें। ये वो गिद्ध हैं, ये बीजेपी वाले, ये देश का सत्यानाश कर रहे हैं। मेरे कि असद में वाइस चेयरमैन के उसमें चुनाव के लिए बीजेपी की कोई भूमिका रहेगी, क्या लगता है आपको? बीजेपी चाहे तो सारे उन्हें मार के अपना बना ले। क्या बीजेपी की भूमिका क्यों नहीं रहेगी? लेकिन हमारी भी भूमिका रहेगी। जो पूछने की बात है, हमने भी वोट गिरनी है, किसी ना किसी का तो कुछ करेंगे। ठीक है नहीं? जी जी, पूरी भूमिका रहेगी, आने दो टाइम। बीजेपी के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे दबाव बढ़ा के वो अपने पक्ष का वाइस चेयरमैन ऐसा कुछ। बीजेपी के लोग पागल हो रहे हैं भाई, इतना माल था, पैसे हम मंजूर करा के ले आए। उनने ये था चेयरमैन बन जाता तो माल छकते, और जो चेयरमैन बन के माल छकने वाले लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा और सफाई से काम आने दो, फिर खुल के बात करेंगे भी कौन कौन उसके साथ है, कौन कौन क्या चाहता है। और जनता भी इस कल युग में कैसे लोगों को चाहती है, जनता भी चाहती है ना।
तभी तो बनाए हैं ऐसे लोग।